दिल्ली को घने कोहरे ने एक बार फिर से अपनी चपेट में ले लिया है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों पर असर पड़ा है। दिल्ली आ रही कुल 22 ट्रेनें लेट हैं। जम्मू दिल्ली राजधानी करीब 2.5 घंटे देरी से चल रही है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से 134 उड़ानें डिलेड हैं, इन पर असर पड़ा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता दें तो लगातार घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है और जिसकी वजह से यातायात पर खासा असर पड़ रहा है। रेल, सड़क और हवाई यातायात तीनों ही प्रभावित है। तस्वीरें अल सुबह की आप देख रहे हैं, जहां घने कोहरे की चपेट में पूरी दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द का पूरा इलाका है। दिल्ली एयरपोर्ट से 134 उड़ानों पर असर पड़ा है। वहीं जम्मू दिल्ली राजधानी भी करीब 2.5 घंटे देरी से चल रही है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं सड़क यातायात पर भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। सुबह के समय फॉग लाइट और हेडलाइट का इस्तेमाल कर गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं। 9 बजे का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा दिल्ली और एनसीआर में छाया हुआ है। दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोहरा है और कड़ाके की ठंड है। कश्मीर में कई जगहों पर पारा लगातार 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। शदीद सर्दी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो पारा लगातार माइनस में चल रहा है। कड़ाके की ठंड कश्मीर घाटी में पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। चिल्लई कलान के बीच पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। घने कोहरे की चपेट में पूरी कश्मीर घाटी है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। यातायात पर खासा असर पड़ रहा है। कश्मीर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां के अलग अलग इलाकों में तापमान लगातार 0 से नीचे बना हुआ है। श्रीनगर में भी जमकर कोहरा है, जिसका असर यातायात पर और आम जनजीवन पर पड़ रहा है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी इरफान का इसी खबर पर। श्रीनगर से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। इरफान, आपके पीछे मैं घना कोहरा देख पा रही हूं। चिल्लई कलान के बीच ये घना कोहरा, जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है, खासतौर पर यातायात पर। इरफान। बिल्कुल जैस्मीन, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा था कि चिल्ले कला की जो है शुरुआत हो चुकी है 21 दिसंबर से। और बात कर ली जाए अगर पिछले 5 से 6 दिनों की, तो ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की पूरी चादर जो है वो बिछी हुई है। जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। लगभग अगर देखा जाए तो 12 से 15 मीटर की ही विजिबिलिटी है। इसीलिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं उसकी लाइट्स ऑन है, क्योंकि जब इस तरीके का फॉगी मौसम होता है, जब कोहरे की घनी चादर जब छाई हुई होती है, तो ऐसे में जो एक्सीडेंट के खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लोग जो है पूरे तरीके से एहतियात बरत रहे हैं। और ये देखिए, ये जो नज़ारा है ये बताता है कि कितनी सर्दी पड़ रही है। श्रीनगर का जो तापमान है अगर उसकी बात कर ली जाए तो -2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जा रहा है रात में। ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो जो नल का पानी है वो जम जा रहा है और लोगों को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर से जो लोग, सुबह का वक्त है, देखिए 9 बज चुके हैं और ऐसे में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। रोज़मर्रा के जो काम है उसके लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन जो कोहरा है और जो विजिबिलिटी जो इतनी कम है, इसकी वजह से लोगों को सड़कों पर भी चलने में परेशानी पेश आ रही है। और अगर खास तौर से बात कर ली जाए गाड़ियों की, यातायात पर इसका जो है पूरा असर पड़ा है। और जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और इरफान जी, इरफान बात करें जरा लोगों से यहाँ पर। जी बिल्कुल। जी सर, जिस तरीके से ये फॉगी मौसम हो रहा है, सुबह के 9 बज चुके हैं, बावजूद उसके जो है यहाँ पर जो देखा जा सकता है कि कितना डेंस है, घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। क्या इसका असर पड़ता है आपका जो बिजनेस है यहाँ पर? जी, इसका असर पड़ता है, काम पे ही पड़ता है। लोग चलने से डरते हैं। सुबह आज 11, साढ़े 11 बजे 12 बजे तक ये फॉगी रहता है। ठंड मौसम ज़्यादा हो गया, इसके वजह से काम पे असर बहुत पड़ता है।
काम बहुत कम होता है। पहले जो बिजनेस होता था, जैसे जब मौसम जब साफ होता है, जब तो जो बिजनेस जो होता है, तो जब फॉगी मौसम होता है तो कितना बिजनेस पर असर पड़ता है, या बिजनेस उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से जो मौसम जब साफ होता है तब होता है? जब मौसम साफ होता है, ये फॉगिंग नहीं, तो उस टाइम काम अच्छा आता है, लोग चलने फिरने में अच्छी तरीके से, गांव से लोग आते हैं। आज डरते हैं लोग सिटी में जाने के लिए, क्योंकि फॉग में दिखाई नहीं देता, एक्सीडेंट का प्रॉब्लम होता है, बहुत चलने में प्रॉब्लम होती है, लोग घर में ही बैठते हैं, वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उसके वजह से हमारे काम पे भी असर बहुत पड़ता है। ठीक है, अगर देख लिया जाए तो अभी जो सुबह का मौसम है, तो ऐसे में आपने जो दुकान लगाई है वो आप कितने बजे अपनी दुकान की शुरुआत करते हैं, और जब मौसम साफ होता है तो ग्राहक जो है कब से आना शुरू हो जाते हैं? ग्राहक तो जब मौसम ठीक होता है, ग्राहक तो सुबह से ही आते जाते रहते हैं, लोग आते हैं, थोड़े थोड़े चलते हैं। जब आज 11:30-12 बजे मौसम साफ होता है, तब से लोग चलना शुरू करता है, उतना काम भी नहीं निकलता है, क्योंकि आज दिन ऑलरेडी छोटा होता जा रहा है। बिल्कुल इरफान आपके पीछे मैं और लोगों को भी देख पा रही हूँ इरफान, जो श्रीनगर के ही बाशिंदे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी यहाँ के मकामी लोग हैं। सर बताएं, सर्दी काफ़ी अपने शबाब पर है, चिल्ले कला की शुरुआत हो चुकी है, सर्दी अपने शबाब पर है, ऐसे में लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है, मौसम काफ़ी फॉगी हो रहा है, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। जो चिल्ले कलान का मौसम चल रहा है, आज इस वक्त के मतलब मुश्किलात होता है। देखो सुबह से आज धुंध था, आज 3 दिन हुआ, हमने सुना कि 31 दिसंबर तक धुंध छाई रहेगा, मगर जो लोगों को मुश्किल हो रहा है, यहाँ के मतलब दुकानदार, यहाँ कोई बिजनेसमैन जब 12 बजे 11 बजे वो दुकानें खोल रहे हैं, वो क्या करेगा? अक्सर बेशतर आज एक्सीडेंट का सामना आ रहा है। ये मतलब चिल्ले कलान जो है, चिल्ले कलान ने कमर तोड़ कर रखा है। बिल्कुल। जो अगर बात कर ली जाए पारा की, तो वो -2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर जो है, तो ऐसे में लोग अपने घरों में रहने को प्रेफर करते हैं, लोग अपने घरों में रहने को तरजीह देते हैं। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, अभी काफ़ी कोहरा हो रहा है, क्या जरूरत आनी पड़ी? तो यार क्या करेगा, जो मजदूर बेचारे हैं उनको भी मुश्किल आता है, जो कोई कारोबार वाले हो उनको भी मुश्किल आता है, हर एक इंसान को मुश्किल आता है, क्योंकि धुंध छाई रही, दिन को ठंड काफी ज्यादा माइनस में परेशानी हो रहा है, ज्यादा गरीबों को मुश्किल। इरफान, यहाँ जो लोकल बाशिंदे हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अमूमन जब चिल्लाई कलान का सीजन होता है तो बर्फबारी जमकर होती है, और ऐसे में इससे पहले इतने लेवल का कोहरा यहाँ पर नहीं देखा गया, और इस बार जिस तरह से बर्फबारी नहीं हो रही चिल्लाई कलान में, लेकिन कोहरा जमकर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज और जो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उसका असर भी आम लोगों पर पड़ रहा है। बिल्कुल सॉरी जास्मीन, बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसी वजह से जो है कोहरा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर बर्फबारी जो है वो हो जाती, अगर जो है वो बारिश हो जाती, तो फिर इस तरीके का इतना कोहरा देखने को नहीं मिलता। अगर महकमे मौसमियात की अगर बात कर ली जाए, तो महकमे मौसमियात का कहना यह है कि 31 दिसंबर तक जो हालात हैं वो इसी तरीके के बने रहेंगे, और जो मौसम है वो फॉगी रहने वाला है। तो 21 दिसंबर तक जो है अभी फिलहाल इस फॉगी मौसम से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, यहाँ के लोकल हैं, उनसे बात करते हैं। जी साहब, क्या कहेंगे? सर्दी काफ़ी है सर्दी काफ़ी है, तो जैसा कि जास्मीन मैंने आपको बताया कि फिलहाल 21 दिसंबर तक लोगों को इस फॉगी मौसम से राहत मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल इरफान, और जिस तरह से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। इरफान, आपके पीछे एक महिला को मैं देख पा रही हूँ, काफी पैक्ड वो नजर आ रही हैं, अगर वो बातचीत करने के लिए कंफर्टेबल हो तो जरा उनसे पूछिए। और कोहरा आज से पहले इस कदर नहीं देखा गया चिल्लाई कलान के दौरान, इस हवाले से भी सवाल करें प्लीज। मैम, कोहरे को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, काफ़ी सर्दी है, कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ये मौसम। सुबह का जी, तो सुबह का मौसम है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, रोजमर्रा के जो काम है
उसको लेकर के लोग अपने घरों से बाहर निकले। देखिए, जिंदगी रोजमर्रा की जो जिंदगी उस पर तो असर पड़ा है, वो जिंदगी प्रभावित हुई है, लेकिन चूंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं कि इस तरीके के हालात जो है वो बने रहते हैं, तो इस तरीके के हालात से कैसे निपटना है, किस तरीके से अपने आप को गर्म रखते हुए अपने काम को अंजाम देना है। तो लोग जो हैं वो अलग अलग तरीकों से गर्मी हासिल कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो लोग फैरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़कों के किनारे कहीं कहीं पर हमने ये भी देखा कि लोग अलाव जला रहे हैं और गर्मी हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उनका लोग इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से रात के वक्त में। और बात कर ली जाए तो लोगों को एहतियात भी बरतना चाहिए गैजेट को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर के, क्योंकि सर्दी के मौसम में आए दिन इस तरीके के वाकयात रोनुमा होते हैं कि आग लग जाती है, आतिशज़दगी के वाकयात जो है वो रोनुमा होते हैं। तो अगर फायर डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो उसकी तरफ से भी कई तरीके की बेदारी कैंप जो है वो लगाए जाते हैं, एडवाइजरी जारी की जाती है कि किस तरीके से आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उनका इस्तेमाल करें, किस तरीके से एहतियात बरतें ताकि इस तरीके के वाकयात रोनुमा ना हो। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ के लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो इस मौसम के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। और अगर बात कर ली जाए सयाहों की, तो जिस तरीके से जैस्मीन नए साल की आमद होने वाली है, तो काफी बड़ी तादाद है सयाहों की जो कि कश्मीर का रुख कर रही है। खासतौर से अगर पहलगाम की बात कर ली जाए या गुलमर्ग की बात कर ली जाए, वहाँ के जो होटल के जो रूम हैं वो बुक हो चुके हैं। तो जो सयाह है वो भी समझते हैं कि जो कश्मीर हम जा रहे हैं तो वहाँ का जो मौसम है, वहाँ के जो हालात है, उसको किस तरीके से एंजॉय करना है। वो ज़ाहिर तौर पर ये साफ है कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें तो रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो सयाह वहां पर आ रहे हैं वो जरूर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इरफान, लगातार आप बने रहे हमारे साथ। जम्मू का एक बार रुक कर लेते हैं, राजन हमारे से होगी वहां से जो है। राजन, जो नजारा हमें श्रीनगर में देखने को मिला है कमोबेश वही नजारा जम्मू में भी है। कोहरे की सफेद चादर चारों तरफ छाई हुई है, विजिबिलिटी महज 10 से 20 मीटर है। राजन, बिल्कुल जैस्मीन, कल तक यहाँ पे धूप खिली हुई थी। कल तक लोगों को ये अनुमान नहीं था कि यकायक आज जो है विजिबिलिटी और डेंस फॉग हो जाएगा। धुंध आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो विजिबिलिटी है वाकई 10 से 20 मीटर है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं सुबह वो उन्होंने अपनी हेडलाइट जो है वो जला के यहाँ ट्रैवल करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि जिस तरह से अनुमान भी था, पहले से ही प्रेडिक्शन थी कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम जो है वो नासाज बन सकता है। तो अब ये जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि अब आने वाले कुछ दिनों तक धुंध छाई रह सकती है। अभी बारिश का इम्कान नहीं है, जब बारिश होगी तभी धुंध से राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो लोग सुबह अपने कामकाज पे निकलते हैं वो अपने कामकाज पे निकले हैं, और जो गर्म कपड़े हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि अगर कल तक अगर किसी ने अगर एक जैकेट पहना था, आज उसने जैकेट के अंदर जो है स्वेटर भी पहन लिए हैं, मफलर ले लिए हैं, टोपी जो है कैप जिसे हम कहते हैं ठंड से बचने के लिए वो ले ली है। और सुबह सबको काम पे निकलना ही है, तो इससे में अपना बचाव करते हुए ही सब निकले हैं। और जो फॉग है वो उससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए हमें देखा है कई लोगों ने अपना मुंह तक ढका हुआ है। जब वो मोटरसाइकिल या बाइक चलाते हुए हमें दिखते हैं तो उन्होंने अपना मुंह जो है वो मफलर के साथ ढका हुआ है, क्योंकि ये जो धुंध जब आपकी चेस्ट तक पहुंचती है तो चेस्ट को भी वो खराब कर सकती है। तो ऐसे में जो मौसम को लेकर हर साल हमें देखने को मिलता है, चैलेंजेस जो लोगों के लिए सुबह देखने में आते हैं, वही चैलेंजेस जो है अब लोगों के लिए वापस जो है देखने को मिले हैं। हालांकि जब कल धूप थी तो किसी को अनुमान नहीं था कि एकदम से जो है ऐसी धुंध पड़ेगी, लेकिन अभी हमने देखा है कि विजिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा जो है वो कम हुई है। बीच में कुछ लगा था कि मौसम साफ हो सकता है, लेकिन वापस जो धुंध का घना कोहरा है वो हमें देखने में आया है। और ऐसे में आने वाले दिनों में जो यातायात है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और मेन जो बात है, जो हमारे ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको अपने टूल्स पे रहना होगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है जब डेंस फॉग होता है उसमें एक्सीडेंट होने का खदशा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। हमने कई दफ़ा देखा है कि नेशनल हाईवे पे
बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गाड़ियां चलती हैं, लेकिन डेंस फॉग के चलते जो है वो विजिबिलिटी कम होने के चलते कई दफ़ा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसे में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसको बहुत ही ध्यान इसका चीज़ों का रखना होगा। और उसके साथ साथ जो यातायात पर इसका भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जम्मू दिल्ली राजधानी भी देरी से चल रही है। राजन, एक बार अगर संभव है तो जरा विजय से कहें, तस्वीरें दिखाएं, सीधी तस्वीरें जम्मू से, जहां किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। इरफान, मैं आपसे भी कहूंगी कि जरा विजय से कहें एक बार श्रीनगर की भी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से घने कोहरे की चपेट में जम्मू से लेकर श्रीनगर तक ये शहर है। और ये सीधी तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं, जहां घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। इरफान, तस्वीरें जरा दिखाएं और किस तरह से गाड़ियां रेंगती हुई इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही हैं। फॉग लाइट, हेडलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जरा कैमरे को पैन करें और दिखाएं कि जो विजिबिलिटी है, और खास तौर से जो सड़कों के किनारे जो लोग यहाँ पर गर्मी हासिल करने के लिए जो अलाव जलाए हुए हैं, देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ करके गर्मी हासिल कर रहे हैं। सड़क के किनारे यहाँ पर इस तरीके से आमतौर से देखने को मिल जाता है कि लोग जो है वो अलाव जलाते हैं और गर्मी हासिल करते हैं। तो देखा जाए तो सर्दी जो है वो पूरे तरीके से अपने शबाब पर है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा पैन करके कैमरे को दिखाए कि देखिए विजिबिलिटी बहुत कम है। और मैंने देखा यहाँ पर कि जो लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहते हैं, वो काफ़ी वक्त से जो है खड़े हुए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी की आवाजाही है वो काफ़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही है। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें गाड़ी के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोग काफ़ी वक्त तक जो है इंतज़ार कर रहे हैं, और जो उनका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने में भी काफ़ी वक्त लग रहा है, लेट लग रहा है, क्योंकि जो विजिबिलिटी कम है इस वजह से जो गाड़ी की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है, और जो गाड़ी हैं वो हेडलाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये पूरा जो नज़ारा है वो यहाँ पर इस वक्त श्रीनगर में देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कामकाज के लिए जो है वो अपने घरों से ज़रूर निकले हुए हैं, लेकिन लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। और दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इरफान श्रीनगर से हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और जम्मू से राजन हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और राजन, यातायात पर मैंने जिक्र किया था कि इसका खासा असर पड़ रहा है। जम्मू दिल्ली राजधानी भी 2.5 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही है, तो जाहिर सी बात है जो दिल्ली से जम्मू जाने वाली ट्रेनें होंगी उन पर भी असर पड़ रहा होगा। उड़ानें बहुत डिलेड हैं, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो यातायात पर खासा प्रभाव इस कोहरे का। राजन, बिल्कुल आपने सही कहा जास्मीन। देखिए, हालांकि जम्मू में आज ही डेंस फॉग देखने को मिला है, लेकिन दिल्ली में एनसीआर में हमें देखा है पिछले कई दिनों से डेंस फॉग है, जिसकी वजह से जो उड़ानें हैं और उसके साथ साथ जो ट्रेन यातायात है वो बाधित हुआ है। जो जम्मू से कल ट्रेन गई है वो अपनी निश्चित जो टाइम पे गई है, लेकिन जो दिल्ली से राजधानी जम्मू की तरफ आती है वो लेट है। उसके साथ साथ जितनी भी ट्रेन्स पंजाब से होती हुई आती हैं, मैदानी इलाकों में ज़्यादा फॉग जो है वो काफ़ी दिनों से हमें देखने में आया है। और अब जिस तरह से जम्मू में भी डेंस फॉग है, तो आने वाले दिनों में जो कटरा तक ट्रेन जाती है वो भी लेट हो सकती है, और कई ट्रेनें जो हैं वो लेट हो सकती है। अगर ये डेंस फॉग आने वाले कुछ दिनों तक रहता है तो जाहिर सी बात है इसका जो इम्पैक्ट है वो यातायात पे आएगा। हमने पिछले सालों में देखा है कई ट्रेन जो हैं वो कैंसिल तक हुई हैं इस फॉग के चलते हुए। हालांकि इस दफा क्या कुछ देखने को मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर सी बात है इसका जो इम्पैक्ट है वो यातायात पे जरूर आएगा। बिल्कुल राजन, यातायात पर और उसके बाद आम जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। जीवन की रफ्तार